नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुखी भवा में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सौभाग्य शुटी पाक। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद में से बनाना शुरू करते हैं। तो इस पाक की उत्पत्ति सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के समक्ष की थी। उसके बाद में नारद जी ने इसे ब्रह्मा जी के श्रीमुख से सुना था और इसका निर्माण अश्विनी कुमारों ने किया था। तो अब चलिए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है। वैसे तो इस पाक को महिलाओं को प्रसूति के बाद दिया जाता है, जिससे कि उनकी यौनी शिथिलता दूर हो सके, साथ ही उन्हें दूध जो है वो खुलकर आने लगे और उनके अंदर की जितनी भी कमजोरियां हैं वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो। तो इसीलिए ये प्रसूति के बाद इसे खास रूप से दिया जाता है। इसके अलावा इस पाक का प्रयोग हमें आवश्यक रूप से ठंड में करना चाहिए। पाक के प्रयोग करने से आपको कितनी से कितनी पुरानी भी कब्जियत क्यों ना हो, या कितना से कितना पुराना भी आपको गैस की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी हो, या पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तुरंत आराम मिलता है। बस एक बार खाइए और आपको इसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। इस पाक का प्रयोग मैंने अपनी पहली डिलीवरी में भी किया है। इसका मुझे भरपूर फ़ायदा मिला और मैं अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर पाई। इसके साथ ही ये पाक को मेरे पति ने भी खाया, वो भी नाइट ड्यूटी करते हैं, उन्हें भी गैस की समस्या होने लगी थी। तो आज उन्हें भी बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है और उन्हें गैस की समस्या उनकी समझ लो जड़ से ही समाप्त हो गई है। और अभी ये जो पाक बन रहा है मेरी सेकेंड डिलीवरी के लिए बन रहा है। सेकेंड टाइम में मुझे बेटी हुई है, तो इसीलिए मेरी सास और मेरे हस्बैंड और हम सब लोग मिलकर ये पाक बना रहे हैं। तो चलिए अब हम फटाफट से इसकी सामग्री देख लेते हैं। दूध आधा लीटर देसी गाय का, गीले नारियल की गिरी, शक्कर, गड़ी शक्कर, किशमिश, लौह भस्म चाहिए, शुद्ध शिलाजीत, सोट का ये पाउडर है, अश्वगंधा चूर्ण, देसी गाय का घी और ये तेज पत्ता। ये बला के बीज, विदारी कंद चूर्ण, केसर, चंदन पाउडर है और ये चिरंजी के दाने। ये पिपरामूल है, ये इस तरीके से होता है। ये नागकेशर है, ये इलायची है, अपन यहाँ पे बड़ी इलायची छोटी इलायची कोई भी ले सकते हैं। ये छुआरे है, खजूर बोलते जिसको, काला जीरा, जायफल, सौंफ, लेडी पेपर, इस टाइप रहती है ये, और ये शतावरी का चूर्ण है, बारीक है एकदम, और ये नागर मोथा है। और ये शंखावली का चूर्ण है, धनिया चूर्ण, गोखरू का चूर्ण, सफेद मूसली का चूर्ण, ब्राह्मी का चूर्ण, दालचीनी, जावित्री और ये वचा का चूर्ण है। इस पाक को बनाने के लिए हमने यहाँ पर अब सभी प्रकार की सामग्रियों को तैयार करके रख लिया है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए अब हमको चाहिए यहाँ पर एक लोहे की कढ़ाई, एकदम साफ़ सुथरी भारी तले वाली। और कढ़ाई को हम अब गर्म होने रखते हैं। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे घी। यहाँ पर हमने जो घी लिया है वो 300 ग्राम लिया है, वो भी शुद्ध देसी गाय का घी।
तो जैसे ही घी हमारा पिघल जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोट। सोट हम लेंगे यहाँ पर 150 ग्राम। इसे हमको हल्का सुनहरा लाल होने तक धीमी धीमी आंच पर भूनना है। जैसे ये सुनहरा कलर इसका हो जाए, ये देखिए इस स्टेज पर अब हम इसमें धीरे धीरे करके दूध डालेंगे। दूध यहाँ पर हम लेंगे आधा लीटर और वो भी धीरे धीरे करके डालेंगे और चम्मच से चलाते हुए रहेंगे लगातार। और इसके साथ ही हम इसमें चीनी भी डाल देंगे और चीनी हमने ली है यहाँ पर 1 किलो, जिसको मैंने अच्छे से बारीक पीस ली है। तो हम सभी चीनी इसमें डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर घुमाते रहेंगे। इसे हमें लगातार घुमाते रहना है। तो यहाँ पर इसे हमें अभी हल्का गाढ़ा होने तक पकाते रहना है। इसके ऊपर पूरा घी आ जाएगा और दूध नीचे बैठ जाएगा। तो इसको हमको पूरा अच्छे से गाढ़ा करना है और पूरे टाइम इसको धीमी आंच पर पकाना है। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट तक इसको लगातार चलाने के बाद, धीमी आंच पर पकाने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम इस स्टेज पर डाल देंगे इसमें किशमिश। इसके अलावा गीले नारियल का बुरादा और हम यहाँ पे छुआरे का जो हमने चूर्ण तैयार किया था उसे भी हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पर जितनी भी औषधि द्रव्य लिए हैं उन सभी का जो चूर्ण बनाया है वो सभी को हम इसमें डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे काला जीरा, धनिया, लेंडी पीपर, नागरमोथ, विदारी कंद, शंखावली, ब्राह्मी, सतावरी, वचा, गोखरू, बला के बीज, तमालपत्र, पिपरा मूल और अश्वगंधा व सफ़ेद मूसली, इन सबको 10-10 ग्राम लिया है। नाग केसर, चंदन, लोह भस्म व शिलाजीत को 5-5 ग्राम लिया है। इन सभी को हम मिक्स कर देंगे और अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही ये पक जाए उसके बाद में थोड़ा घी निकलने लगे तब हम डालेंगे इसमें सुगंधित द्रव्य। तो सुगंधित द्रव्य में ये है जैसे सौंफ, इलायची ये 10-10 ग्राम ली है, जायफल व जावित्री, दालचीनी ये हमने 5-5 ग्राम लिए हैं, केसर हमने लिया है यहाँ पर 2.5 ग्राम और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे औषधि द्रव्य अच्छे से पक गए हैं। ये जो हमारा पाक है इसमें बहुत अच्छे से बुलबुले निकल रहे हैं और घी इसने छोड़ दिया है। एक प्रकार से ये पूरा एकत्रित हो रहा है धीरे धीरे ये पूरा पाक। तो अब हम इसमें डाल देंगे सुगंधित द्रव्य जो हमने पीस के रखा था और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तुरंत गैस बंद कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो पाक है बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम बॉटलों को अच्छे से स्टेरिलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें कांच की बोतल का इस्तेमाल करना है और अंदर से बॉटलों को बिल्कुल भी छूना नहीं है। बॉटलों को धुलते वक्त हमेशा संसी या चिमटे का इस्तेमाल करना है और इसे अंदर से पोंछने के लिए हमें एक साफ़ सुथरा कॉटन का कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इस पाक को बना रहे हो, तो आपको ये प्रोसेस तो करना बेहद ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर आपका पाक सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर आप इस तरीके से इस पाक को रखोगे तो ये कई दिन तक चलेगा, ये कभी ख़राब होता ही नहीं क्योंकि इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। पूरी साफ़ सफाई से ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो अब बात आती है कि इसका सेवन कब और कैसे किया जाए। तो इसे आप सुबह शाम दोनों समय ले सकते हैं, लेकिन दोनों समय आपका पेट खाली होना चाहिए। तो लेते टाइम इसे 10-10 ग्राम लेना है। 10 ग्राम यानी हमारी जो नाश्ते वाली जो चम्मच होती है उसके भर। और इसे जब भी खाए इसके साथ आपको एक सेव या फिर किशमिश के 8-10 दाने या फिर गुनगुना 1 कप दूध के साथ खाना है। इस पाक को खाने के बाद में 2 से 3 घंटे तक आपको चाय, कॉफ़ी या फिर कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसके बाद आप भोजन के रूप में ज़्यादा मसालेदार भोजन ना करें, तीखा ना खाएं, खट्टा ना खाएं और साथ ही तला भुना और जो पचने में थोड़ा भारी हो ऐसा भोजन ना करें। तो अब आप भी इस सर्दी इस देवी पाक को ज़रूर बनाएं और अपने अनुभव मुझसे ज़रूर शेयर करें।
और अगर आपको इसे बनाने में थोड़ी भी कोई समस्या आ रही हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। तो अब मैं इस पाक के बारे में ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब आप इसे बनाओगे और इसका सेवन करोगे उसके बाद ही आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा। तो आप भी इस पाक को ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, और आपको क्या क्या बेनिफिट है इस पाक को लेने से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको हमारा आज का यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलती हूँ फिर इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।